पाकिस्तान क्या कर सकता है? अभी भी पाकिस्तान सस्ता है। जब तक एक मुल्क इंडस्ट्रियलाइज नहीं होता वो कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता। ट्रेडिंग से तो मुल्क खुशहाल नहीं होता, या हम सब्जियां वगैरह टमाटर और प्याज बेच के तो खुशहाल नहीं होंगे। कोविड के अंदर जिस तरह पाकिस्तान निकला है, मेरे नहीं ख्याल में लोग पूरी तरह अप्रिशिएट करते हैं कि अल्लाह ने हमें किस तरह निकाला इसमें। अपनी इकोनॉमी भी हमने बचा ली, अपने लोगों की जानें भी बचा ली। तो वो बड़े मुश्किल फैसले किए जो मेरे तब फैसले किए, आज बोरिस जॉनसन इंग्लैंड में वो फैसले कर रहा है। अभी भी पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है। वज़ीर आज़म अपने दावे पर कायम, बोले प्याज और टमाटर बेचकर खुशहाल नहीं हो सकते, बरामदात ना बढ़ाएं तो IMF में फंस जाएंगे। ये हमें नाअहल कहते हैं। हमारी हुकूमत ने कौम को तमाम बहरानों से बचा लिया, कोरोना वबा में मईशत बचाई, लोगों की जानें भी। मैंने जो फैसले किए वो अब बोरिस जॉनसन कर रहा है। PTI अगले इलेक्शन में नजर नहीं आएगी। बिल्कुल, ये मैं आपको बिल्कुल डंके की चोट पे कह रहा हूं। जिसने एक ही चीज में, एक ही एरिया में बहुत आला महारत हासिल की है, वो यू टर्न्स। दूध, उसके ऊपर टैक्स लग गया। ये तो हमारे गरीब आवाम का माशी कत्लेआम है। पहले ही वो बेचारे एक वक्त की रोटी को तरसते थे। मैं समझता हूं कि इनको तो इस्तीफा देके घर चले जाना चाहिए था। ये बिल लेके आए और उसको बुलडोज इन्होंने किया, तो हम इस ऐवान में भी इसकी भरपूर मुज़ाहमत करेंगे और सड़कों पे भी करेंगे और बाहर भी करेंगे। इससे ज्यादा मनहूस हुकूमत पाकिस्तान में नहीं आई। शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म को जवाब, ये महंगाई पर काबू पा सके ना बेरोजगारी पर। मरीज सानहे को रोक नहीं सके, इनके बस में ही क्या। बच्चों के दूध, ज़रूरी आलात और कैंसर के इलाज की मशीनरी पर भी टैक्स लगा दिया। अपोजिशन लीडर ने मिनी बजट को मौशी कत्लेआम करार दे दिया। कहा PTI अगले इलेक्शन में नजर नहीं आएगी, कौम सड़कों पर आकर इनसे हिसाब लेगी। मैंने तो पहले दिन कहा था कि ये नामाकूल है, इनसे हुकूमत नहीं चलाई जाएगी। तारीख ने प्रूव कर दिया है, वक्त ने प्रूव कर। मौलाना के मार्च तक हुकूमत ठहरती नजर आ रही है आपको? मार्च तो मौलाना पहले इन हाउस तब्दीली, आसिफ अली जरदारी पुरएतमाद, इंशाअल्लाह बेहतर होगा, चाहता हूं नामाकूल हुकूमत चली जाए। साबिक सदर का इन हाउस तब्दीली पर जवाब, बोले इनसे हुकूमत चलाई नहीं जाएगी। पीपल्स पार्टी के दोबारा PTM का हिस्सा बनने का इम्कान रद्द कर दिया। कहा मौलाना फजलुर रहमान पहले भी मार्च करते रहे हैं। वफाकी काबीना ने आज शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट को रजू करने का फैसला किया है कि वो तो खुल्लम खुल्ला फ्रॉड करके जो हुकूमत से बाहर गए। उनकी जो वहाँ पे एक्टिविटीज़ आ रही हैं वो मासवा इसके कि वो मजाक उड़ा रहे हैं रियासत पाकिस्तान का। शहबाज शरीफ जो भी लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उन्होंने अदालत से रजू किया और उनकी शख्सी एफिडेविट के ऊपर नवाज शरीफ जो हैं वो मुल्क से बाहर गए। हुकूमत ने नवाज शरीफ के मामले पर शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी ने बताया काबीना इस नतीजे पर पहुंची कि नवाज शरीफ खुला फ्रॉड करके गए, बाहर बैठकर रियासत और कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने बीमारी का बहाना बनाकर बाहर निकाला। शहबाज शरीफ भाई को वापस ना लाएं तो नाअहल करार दिया जाए। ताहयात नाअहली खत्म करने के लिए दरख्वास्त तैयार, अगले हफ्ते दायर होगी। सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त में विफाक को फरीक बनाया जाएगा। नाअहली चैलेंज किए गए इलेक्शन की हद तक की जाए। किसी उम्मीदवार की ताहयात नाअहली बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। नजरसानी और माफी का हक न देना इस्लामी तालीमात के भी खिलाफ है। दरख्वास्त में नवाज शरीफ और इमरान खान के मुकदमात का हवाला दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर मारगला हिल्स की टॉप पर बना मोनाल रेस्टोरेंट बंद कर दिया गया। अदालत ने मिलिट्री डायरेक्टोरेट फार्म्स का 8000 एकड़ अराजी पर दावा भी गैर कानूनी करार दे दिया। CDA को आज ही नेवी गोल्फ कोर्स का कब्जा लेने का हुक्म। किस कानून के तहत 8000 एकड़ अराजी दी गई? 1400 स्क्वायर मील में लाकानूनियत है। लाकानूनियत हो तो अशराफिया को फायदा होता है। आर्म्ड फोर्सेस को किसी तौर मुतनाज़े नहीं होना चाहिए, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, सिक्योरिटी सूरत हाल, बॉर्डर मैनेजमेंट के उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। मरी में रिलीफ ऑपरेशन में शामिल फॉर्मेशन की कोशिशों की तारीफ।
कराची सेंट्रल जेल से 72 कैदियों के इलाज पर मजीद होशरुबा इंकशाफात। इलाज के बहाने निजी और जिना अस्पताल ले जाने के लिए माहाना लाखों रुपए वसूल किए जाते थे। जेल अफसरान और डॉक्टर्स मिलकर ये नेटवर्क चलाते थे। जेल अफसरान मीडिया तक खबर पहुंचाने वाले की खोज में लग गए। ऐसा सानिया हुआ है जिसको वीडियोस देखी हैं, जो बातें सुनी है, तो हर आदमी का दिल दहल गया कि ऐसी बेहिस हुकूमत हमने नहीं देखी। अगर चीनी कम होती है तो सिंध हुकूमत पे ब्लेम डाल देते हैं, अगर आटे का बहरान आता है तो सिंध हुकूमत पे डाल देते हैं। अभी फर्टिलाइज़र का बहरान इन्होंने फिर चोरी की, सिंध हुकूमत पे डाल दिया। शाहरुख जतोई के मामले में जो भी मुलविस हुआ सजा देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान। कहते हैं सानेह मरीद दिल दहला देने वाला वाक़या है। विफाकी हुकूमत ने आटा और चीनी बहरान की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर डाल दी। खाद खुद चोरी की इल्जाम सिंध हुकूमत पर लगा दिया। हुक्मरान हट जाएं, हुकूमत हमें चलाने दें। मेरी जाती राय है हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे। उन्होंने 3 साल में बहुत गलतियां की, चाहता हूं ये और गलतियां करें। ख्वाजा आसिफ की नसीम ज़हरा टेट में गुफ्तगू। कहा हुकूमत के रुखसती का वक्त करीब आ गया है। मुस्तकिल हल के लिए सबको 1-1, 2-2 कदम पीछे हटना पड़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान की अगली नजरें बलोचिस्तान पर। खैबर पख्तूनख्वा के बाद बलोचिस्तान फतह करने की तैयारी कर ली। कई अहम सियासी रहनुमा JUI में शामिल होंगे। नवाब असलम रईसानी, सखी अमानुल्लाह, गुलाम दस्तगीर बादीनी, मीर परवेज JUI में शमूलियत इख्तियार करेंगे। कराची में कोरोना ने खतरे की घंटियां बजा दी। 3 दिन में मुस्बत केसेस की शरह 9 से बढ़कर 18% हो गई। 24 घंटे में 805 नए केसेस रिपोर्ट। लाहौर में शरह 4%, 332 नए मरीज आ गए। मुल्क में 24 घंटे में 1467 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 2 अफराद जान की बाजी हार गए। दुनिया भर में कोरोना बेकाबू। 24 घंटे में 22 लाख मरीज रिपोर्ट। 5000 इंतकाल कर गए। अमेरिका में एक रोज में 11 लाख से ज्यादा केसेस का आलमी रिकॉर्ड। इटली में 1 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर का कोरोना टेस्ट मुस्बत, ICU मुंतकिल। पंजाब भर में वाटर सप्लाई की 270 स्कीमों पर हुकूमती कारकर्दगी 0। हुकूमत स्कीमों पर 1 माह में 1 रुपया भी खर्च न कर सकी। काहना, ईडन सोसाइटी, गवाला कॉलोनी, मतीन एवेन्यू, चंदराय में वाटर सप्लाई का काम न हुआ। दियामिर भाषा डैम प्रोजेक्ट पर अहम पेशरफ्त। ग्रैंड जरगे ने थोर और हरबन कबाल के दरमियान हुदूद का दरीना मसला हल कर दिया। दोनों कबाल के मुतासरीन में 40 करोड़ रुपए के चेक्स तकसीम। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान हुदूद का मसला हल करने की राह हमवार होगी। मगरबी हवाओं का सिस्टम 16 जनवरी को बलोचिस्तान में दाखिल होगा। महकमे मौसमियात की कराची में सर्दी में इजाफे की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर में बारिशों और बर्फबारी से सर्दी की शदीद लहर। बाला इलाकों में निज़ाम जिंदगी मफलूज। साफ पानी के चश्मे और पाइप लाइनें भी जम गईं। सड़कें ब्लॉक होने से अवाम परेशान। न्यू जर्सी की रियासती सेनेट में भारत के खिलाफ करारदाद मंजूर। भारत में होने वाले अक़लियतों पर मजालिम की शदीद मजम्मत। 1984 में सिखों के कत्लेआम को नस्ल कुशी करार दे दिया। मज़ाह निगार, अदीब और शायर इब्ने इंशा को मद्दाहों से बिछड़े 44 बरस गुजर गए। गज़ल इंशा जी उठो अब कूच करो गाकर उस्ताद अमानत अली खान ने लाजवाल शोहरत हासिल की। इब्ने इंशा को तमगाए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया।